तो बच्चों आज हम पोटेंशियोमीटर की जो लास्ट एप्लीकेशन वो करेंगे और इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज ये हमारे चैप्टर का लास्ट डे है और यहाँ पर हमने ज्ञात करना है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय पोटेंशियोमीटर मेथड। तो पोटेंशियोमीटर मेथड से हमने क्या ज्ञात करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा बच्चों। तो यहाँ पर EMF E1 ए रियोस्टेट है बच्चों RH, उसके बाद की है और ये पोटेंशियोमीटर वायर है जो कि J1 जो कि J2, EMF रेजिस्टेंस बॉक्स की मीटर स्केल और जिसकी लेंथ दे रखी है। तो ये पोजीशन A और B है। ठीक है बच्चों, तो इस सर्किट डायग्राम को हम ऑक्सिलरी सर्किट बोलेंगे, ये आपको पहले ही पता है। टू फाइंड, अब हम डायरेक्ट ये बात नहीं लिखेंगे बच्चों हम क्या क्या ले रहे क्या नहीं, क्योंकि अब तक हमने जितनी भी एप्लीकेशन पढ़ी है तो उनके अंदर आपने पता ही लग गया होगा कि हम किस तरीके से इन बातों को लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप उसी तरीके से ठीक इसको लिखोगे। तो टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, यानी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है ऑफ सेल जिसका EMF की वैल्यू कितनी है, E है, यूजिंग पोटेंशियोमीटर की सहायता से सेटअप द सर्किट एज शोन डायग्राम। तो इसका मतलब हमने जो अपने कनेक्शन है वो सर्किट डायग्राम के अनुसार ही सेटअप करने हैं, जैसे अपने डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमने कनेक्शन को क्या करना है, सेटअप कर लेना है। अब वर्किंग की बात करें, क्लोज की के, तो आप के जो की है उसको क्लोज कर दो और एक आपने क्या करना है, मेंटेन स्टेबल कांस्टेंट करंट, आपने कांस्टेंट करंट बनाए रखना है इन द पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर जो ये A से B के बीच की है, विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, किसकी सहायता से, रियोस्टेट की सहायता से। एडजस्ट द पोजीशन, अब आपने क्या करना है बच्चों, पोजीशन है जो कि ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर पर क्या कर लेनी है, एडजस्ट कर लेनी है और उसकी लेंथ को मापना है कि उसकी लेंथ कितनी है। तो उसकी लेंथ हमने बोल दी लेट इट बी L1। तो इसकी लेंथ है वो कितनी है, लेट, तो हमने कहा कि ये आपने पता ही होगा बच्चों कि पोजीशन को कैसे एडजस्ट करना है, जहाँ पर कि वायर के ऊपर गैल्वेनोमीटर जो कि के साथ कोई भी डिफ्लेक्शन ना दिखाए। यानी हम क्या करते हैं, जो कि को वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं और एक ऐसी पोजीशन फाइंड करते हैं जहाँ पर गैल्वेनोमीटर वो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता। ठीक है, तो ये हर एप्लीकेशन के अंदर बात हमने लिखनी है। तो इसका मतलब आपको अच्छे इस तरीके से याद भी होगी कि किस तरीके से हम बात को कर रहे हैं यहाँ पर। तो लेट इट बी एट, तो कहाँ पर है, J1 पर है। ठीक है, तो ये J1 पर है बच्चों। तो नोट दी लेंथ, तो यहाँ पर J1 है वो लेंथ है वो हमने क्या मानी, L1। तो नोट कर लिया हमने इसकी लेंथ को कितना, J1 इज इक्वल टू, इसको हम क्या बोल सकते हैं, L बोल सकते हैं, L1। तो नाउ EMF सेल, तो बच्चों ये EMF कितना होगा, ये आपने पीछे भी निकाला था। तो E की वैल्यू कितनी होगी, K इंटू L1। ठीक है, तो E की वैल्यू कितनी होगी, K इंटू L1 और K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है जो क्रॉस दी वायर। अब आपने करना क्या है, K1 की को क्लोज करना है और फिर आपने एक स्टेबल रेजिस्टेंस है वो निकालना है रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर से, जो ये आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर से अपने एक रेजिस्टेंस निकालना है। पहले हमने K को क्लोज किया था और मेंटेन किया था कांस्टेंट करंट अक्रॉस दी वायर। अब हम K1 को क्लोज कर रहे हैं और रेजिस्टेंस को निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर से, और फिर हमारा वही काम है कि जो कि को वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे और एक ऐसी पोजीशन फाइंड करेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन ना दिखा रहा हो। ठीक है, तो देखो, क्लोज की K1 एंड टेक ए स्टेबल रेजिस्टेंस R from the resistance box in the cell circuit, again find the position of जोकी। तो दोबारा फिर हम पोजीशन है वो जोकी के ऊपर प्राप्त कर लेंगे जहाँ पर गैल्वेनोमीटर है शोज नो डिफ्लेक्शन।
तो गैलेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। लेट इट बी एट J1, तो मान लो कि ये पोजीशन क्या है और J2 है बच्चों, तो लेट इट बी कितनी वैल्यू है इसकी J2। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेंथ L2 बोल रहे हैं। तो एज करंट इज बीइंग ड्रा फ्रॉम द सेल, तो जैसे करंट और ड्रा किया सेल के अंदर से, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V और बैलेंस हो जाएगा नॉट EMF E। तो यानी EMF ही नहीं बैलेंस होगी, क्या बैलेंस होगा बच्चों, V। तो इसका मतलब यहाँ पर E नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, V लिखना है। और उसकी वैल्यू कितनी है, K इंटू L2, ये 1 और इक्वेशन 2। तो अब हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग 1 and 2 वी गेट। तो 1 और 2 को हम डिवाइड करें तो E अपॉन V L1 अपॉन L2 है। वी नो दैट हम जानते हैं कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ ए सेल, ठीक है। तो आपने पता है ये क्या है, R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो EMF E है, तो रेजिस्टेंस R इज़ कनेक्टेड इन इट्स सर्किट इज़ गिवन बाय, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू R। ये बच्चों आपने जब इंटरनल रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ा था वहाँ से आपने सीखा था इसको, ठीक है। तो ये हम वहाँ से इसको लिख रहे हैं। तो आपके पास अब क्या है, E अपॉन V और V अपॉन V अपॉन V करोगे तो 1 आएगा। E अपॉन V की वैल्यू है वो आपने क्या पुट कर देनी, L1 अपॉन L2। तो पुटिंग द वैल्यू 3 in 4, तो यहाँ पर L1 अपॉन L2 आया। अब इसका आप एलसीएम ले सकते हो, तो L2 एलसीएम है, तो L1 माइनस L2 अपॉन L2 क्रॉस R। तो इसका मतलब हम L1 L2 और R की वैल्यू को ज्ञात करके इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की बात है वो, यानी किस तरीके से निकालना है वो हमने देखा। तो इसी के साथ ये आपकी तीनों की तीनों एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर वाई की वो यहीं पर ख़त्म होती है। तो बच्चों यदि आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप हमसे दोबारा से पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।